तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन अब ऊपर की ओर भी एक पत्थर मार देता है। तो ऊपर मौजूद ये ब्लैक मिस्ट बस देखते ही देखते इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखते ही मिजून बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि ऊपर मौजूद ब्लैक मिस्ट ने तो सीधे उस पत्थर को निगल लिया। तब लूशियन कहता है भले अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप इस फॉरेस्ट का असली रूप दिख जाएगा। जिस पर ये लोग कहते हैं कि वेल इसका मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। तब लूशियन भी यस कहते इन सब के साथ आगे बढ़ने लगता है। और अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वाकई में इस फॉरेस्ट में अब कुछ स्ट्रेंज हरकतें होनी शुरू हो जाती है, जिस पर लूशियन अब थोड़ी दूर आते हुए कहता है कि रुक जाओ जरा सब कोई सामने देखो। तब सामने की ओर देखते हुए लिन कहता है कि सीट बस अब यही सब देखना बाकी था। जिस पर अब हम देखते हैं कि सामने कई सारे डिसेबल्स के स्केलेटन पड़े हुए थे। तब रोलिन हड्डी के ढांचे को देखते हुए कहती कि ये लाशें तो बस एक दिन पुरानी ही लग रही है। लगता है हम लोगों से पहले जो टीम इस फॉरेस्ट के अंदर गई थी ये स्केलेटन उनका ही है। जिस पर अब रोली की बात सुन के लीन का तशरीफ फट जाता है। ये अब बहुत ही डरते हुए कहता है कि इसका मतलब सच में ये फॉरेस्ट लोगों की जान ले लेता है। तब लीन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तब इस फॉरेस्ट की इविल प्लांट इनके चारों ओर अपेयर होते हुए सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक ब्रांच तो लीन के कुछ करने से पहले ही इसे दबोच लेता है। तब ये देखकर लीन अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि आखिर मेरी जबान कितनी काली है, शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान ने मुझे दबोच भी लिया। और ये कहकर लीन अपने अटैक से इस प्लांट में हिट करता है, लेकिन इसके बावजूद इस प्लांट को बस एक छोटी सी खरोंची आती है। बल्कि इसके ऐसा करने से ये प्लांट लीन के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाता है। तब लीन अब चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैया कोई तो बचाव रे। जिस पर अब जैसे ही प्लांट अपने निडल्स को लीन की ओर छोड़ता है तब ये देखकर लीन का तशरीफ एक बार और फट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे रोली बहुत ही फास्टली आके इस प्लांट और इसके निडल्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। तब लीन अब जमीन पे गिरते हुए रोली की ओर देखे थैंक यू सो मच कहता है। जिस पर रोली कहती कि नो प्रॉब्लम हम लोग टीम है। तब लूशियन कहता है गाइस सब लोग केयरफुल हो जाओ, मुझे लग रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस पर अब लूशियन कितना कहता है ये इविल प्लांट सबको यहाँ पे चारों ओर से घेरने लगता है। मगर तभी रोली अपने 6 डिवाइन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इस प्लांट के बंधन को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। और अब ये लोग इस खतरे से निपटे ही थे, लेकिन तभी इनके सामने ये ब्लैक मिस्ट एक नया खतरा बन के आ जाता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि सब लोग जितना हो सके इस ब्लैक मिस्ट से दूर रहो। जिस पर लीन कहता है कि पता नहीं क्यों ये काला धुआं मुझे साक्षात यमराज का लग रहा है। अब समझ में आया कि लोग यहाँ पे क्यों इतनी आसानी से मरे पड़े थे। तब लूशियन कहता है कि बकवास बंद करो, हम में से आज कोई भी नहीं मरने वाला। जिस पर तभी पीछे मौजूद लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस देखिए मेरे हाथ को क्या हो गया। तब लीन पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि अरे नहीं उस धुएं को खुद से टच मत होने देना। मगर लीन कहता कहते कहते ये ब्लैक मिस्ट इस लड़के के हाथ से टच हो जाता है। तब ऐसा होते इस लड़के का हाथ पल भर में सड़ना शुरू हो जाता है। जिस पर लीन अपने स्वॉर्ड के साथ आते हुए कहता है टेंशन मत लो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और इतना कहते लीन इस लड़के के इन्फेक्टेड हाथ को काट देता है। जिसके बाद पीछे की ओर ले जाते हुए कहता है कि इडियट मैंने कहा था ना कि इस ब्लैक मिस्ट को छूना मत। तब ये लड़का कहता है बॉस मैंने नहीं छुआ, ये तो खुद ही मेरे पास आके मेरे हाथों से चिपट गया। जिस पर लीन कहता है जरा देखो उस कटे हुए हाथ को, लगता है ये ब्लैक मिस्ट किसी हैवी पॉइजन से मिलके बना है। तब दूसरा लड़का इस पॉइजन के ऊपर अपना अटैक करते हुए कहता है कि बॉस ये तो सच में पॉइजनस है, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा कि हमारे पावर्स को भी ये सोख ले रहा है। जिस पर लूशियन अब थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि क्या कहा ये ब्लैक मिस्ट पॉइजनस है। तब ये लड़का कहता है कि डेफिनेटली यस, लेकिन आखिर इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। जिस पर लूशियन कहता है कि मिल गया सोल्यूशन। तब रोली कहती है कि कैसा सोल्यूशन लूशियन, आखिर तुम करने क्या वाले हो। जिस पर लूशियन अपना मिडिल फिंगर आगे करते हुए कहता है कि बस देखती जाओ। तब लूशियन ऐसा करते लूशियन का मिडिल फिंगर इन सारे ब्लैक मिस्ट को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसे देखकर मिजून बहुत ही शौक होती हुई कहती कि क्या आखिर तुम इतने डेंजरस पॉइजन को एब्सॉर्ब कैसे कर पा रहे हो। तब लूशियन अब सारे ब्लैक मिस्ट को एब्सॉर्ब करने के बाद अपनी उंगली देखते हुए कहता है कि ब्लैकवुड पॉइजन के सामने सारे पॉइजन फेल है। चलो अच्छा मेरे इस पॉइजनस फिंगर में एक नया पॉइजन ऐड हो गया। अब तुम्हें अपने उंगल अटैक से एक पावरफुल स्प्लिम को भी डैमेज कर सकता हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि अब अलग अलग टाइप के पॉइजन मेरे लिए किसी ट्रेजर की तरह बन चुके हैं। तब रोली अब लूशियन के पास आके इसके फिंगर को देखते हुए कह दी कि क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम इतने किलर पॉइजन को अपने फिंगर में कैप्चर कैसे कर सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है टेंशन मतलब पॉइजन मेरे लिए कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक पावर है। मेरे पास जितने अलग टाइप के पॉइजन होंगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तब रोली कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ यहाँ पे मौजूद सारे ब्लैक मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लो। ये धुआं एक बहुत ही बड़े अमाउंट में यहाँ पर चारों ओर फैला हुआ है। जिस पर अब इतना सुंदर लूशियन पूरे फॉरेस्ट की मिस्ट को अपनी उंगली में कैप्चर करना शुरू कर देता है। तब पीछे से लीन कहता है कि अरे मैया आखिर ये बंदा है क्या। जिस पर मिजून कह दी कि ज्यादा मत सोचो, इसके पास कोई भी कमी नहीं है। और अब कुछ समय बीतने के बाद लूशियन यहाँ पे मौजूद सारे ब्लैक मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और करने के बाद कहता है कि चलो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी कोई इनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखते रोली कहती सब लोग बचे उससे। तब इतना सुंदर सबको इन सारे अटैकों से बच जाते हैं। जिस पर अब इस फॉरेस्ट के किसी डायरेक्शन की ओर से कोई टीम इसी ओर भागते हुए आ रहे होते हैं।
ये लोग भी इसी टाइप के अटैकों से बचते हुए कहते कि देखो उस साइड में ब्लैक मिस्ट नहीं है, चलो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। मगर तभी अटैक बहुत ही फास्टली आके इस लड़की को लग जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ही इंजर्ड होके बैठ जाती है। तब इन्हीं की ओर अभी दूसरी टीम हंसते हुए आते हैं और ये टीम कोई और नहीं बल्कि होली स्पीड एकेडमी की 4 टीमों में से एक था। ये लड़का जो इस टीम का कैप्टन था ये बहुत ही हंसते हुए कहता है कि मैडम होली स्पीड की टीमों से बच के भागना इम्पॉसिबल है। तब ये लड़की कहती कि बिल्कुल तुम लोग तो किसी भी टीम को किसी कुत्ते की तरह सूंघ लेते हो, कोई बात नहीं, आज भले ही हम लोग तुमसे डिफीट हो जाए लेकिन फ्यूचर में मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैडम आप उसकी चिंता मत कीजिए क्योंकि बदला लेने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है। जिस पर आप झाड़ के पीछे से देखते हुए लूशन पूछता है कि कौन है ये लोग। तब लीन कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद जो लड़की इंजर्ड है उसी ने स्पेशल बुक टूर्नामेंट को जीता था। जिस पर लूशन कहता है कि वो तो यही वो लड़की है जिसके बारे में रोली बता रही थे। वाकई में इस लड़की में गट्स तो है लेकिन आखिर मुझे इस लड़की का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। खैर जो भी हो, अगर ये होली स्पीड टीम की दुश्मन है इसका मतलब ये हमारी दोस्त है, तो अब मैं चाह रहा हूँ दोस्त की जान बचाने। और अब इधर ये लड़का बहुत ही हंसते हुए कहता है कि मिस मिंग अब आपका समय खत्म हुआ। जिसके बाद ये लड़का अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे मिस मिंग के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी मिस मिंग भी अपना चाबू निकालते हुए इस लड़के को दूर कर देती है। जिस पर तभी ये लड़का पीछे की ओर से किसी अटैक को आते हुए फील कर लेता है और फिर ये भी बहुत ही फास्टली इस अटैक से बचते हुए कहता है कि जो भी है सामने आओ। तब लूशन भी अब मैदान में आते हुए कहता है कि होली स्पीड एकेडमी तुम लोग तो मैं कब से ही ढूंढ रहा था। जिस पर ये लड़का कहता है कि अगर तुम मेरे सामने आ ही गए तो अब ये भी बता दो कि आखिर तुम हो कौन। तब लूशन कहता है कि गार्डियन से अगली 2 टीमों में से एक टीम का कैप्टन लूशन। जिसे सुनने मिस मिंग बहुत ही शौक होती हुई कहती कि क्या तुम हो लूशन। तब लूशन भी सिर हिलाते हुए यस कहता है। जिस पर अब ये लड़का बहुत ही कृपया तरीके से अपने स्वॉर्ड में छाटते हुए कहता है कि बच्चे आज तुम्हें पता चलेगा कि लड़के के सामने ज्यादा हीरो बनने से क्या क्या नुकसान है। तब लूशन कहता है चिंता मत करो, मैं लड़की को देखकर नहीं बल्कि तुम्हें देखकर आया हूँ क्योंकि होली स्पीड एकेडमी वालों को देखते पता नहीं क्यों मेरे हाथ की खुजली बढ़ जाती है। जिसे सुनते ये लड़का बहुत ही हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाई दो कि आखिर तुम्हारे हाथ में कितनी खुजली है। और इतना कहते ही अपने डिसाइबल से कहता है कि जाओ खत्म कर दो उसे। तब इतना सुनते ये लोग भी अपने अपने अटैकों को सीधे लूशन की ओर भेज देते हैं, मगर तभी इनके अटैक रोली के अटैक आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब रोली भी मैदान में आ जाती है। तब ये देखकर ये लड़का कहता है कि वो तो इस बार गार्डियन सेक्टर वालों ने भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। चलो अब देखने वाली बात है कि आखिर ये टीम कितनी देर और हमारे सामने टिक पाती है। तब इतना कहते ये लड़का अपने मूव को क्रिएट करते हुए सीधे रोली की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर इससे पहले कि रोली अपना स्वॉर्ड निकाल दे लूशन चिंगदेन के स्पेयर को निकाल के इस अटैक को रोक लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।